बोधिसत्व। बोधिसत्व वह व्यक्ति होता है जो बुद्ध बनने के मार्ग पर अर्थात बुद्धत्व की ओर अग्रसर होता है। बोधिसत्व का अंतिम उद्देश्य लक्ष्य की प्राप्ति यानी कि मोक्ष की प्राप्ति या बुद्धत्व की प्राप्ति करना होता है। आप सिंपल से याद रखिएगा, बोधिसत्व यानी कि एक तरह से एक मानव ही है जो कि बुद्ध बनने के मार्ग पर अग्रसर होता है, जिनका अंतिम उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति करना होता है। बोधिसत्व को प्राप्त करने के लिए कुछ नैतिक मूल्य बनाए गए हैं जिन्हें पारमिताएं कहा जाता है। इनकी संख्या क्रमशः 10 हैं, जिनका पालन करते हुए व्यक्ति बोधिसत्व को प्राप्त करता है। इन पारमिताओं को आप क्रमशः याद करिएगा। इसे याद करने की ट्रिक है, दासी ने प्रवीक्षा के साथ अधिक मित्रवत उपकार किया। दासी ने प्रवीक्षा के साथ अधिक मित्रवत उपकार किया। इसे एक बार और पढ़िए, दासी ने प्रवीक्षा के साथ अधिक मित्रवत उपकार किया। जहाँ दा से आ से दान, शी से आ से शील, ने से आ से निष्क्रम्य, प्र से आ के प्रज्ञा, वी से आ से वीर, श से आ से शांति, सत्य में, साथ से आ से सत्य, अधिक से आशय अधिष्ठान, मित्र से मैत्री और उपकार से आशय उपेक्षा पारमिता है। इन्हें क्रमशः आप याद करिएगा। चलिए पहली पारमिता देखते हैं, दान पारमिता। ये बोधिसत्व की पहली सीढ़ी मानी जाती है। दान से आशय भोजन दान, वस्त्र दान, अंग दान आदि दान होते हैं। जीवन दान इसकी पराकाष्ठा मानी जाती है। ये जो दान है ये त्याग की भावना के साथ किए जाने चाहिए, ना कि केवल यश व दिखावा करने के लिए। दूसरी पारमिता है शील पारमिता, यानी व्यक्ति को शारीरिक मानसिक रूप से शुद्ध होना चाहिए। चोरी, व्याभिचार, डकैती, शराब जैसे व्याभिचारों या व्यसनों से उसे दूर रहना चाहिए। तीसरी पारमिता है नैष्क्रम्य पारमिता, जिसका आशय होता है महान त्याग, यानी व्यक्ति को बोधिसत्व को अपने जीवन में भौतिक संपत्तियों का आवश्यकता से अधिक संचय नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट पारमिता है प्रज्ञा। प्रज्ञा का आशय होता है जानना, यानी जो व्यक्ति जिस स्वरूप में है उसे उसी स्वरूप में जानना प्रज्ञा पारमिता है। ये किसी भी वस्तु के वैज्ञानिक व तार्किक दृष्टिकोण पर आधारित होती है। पांचवी पारमिता है वीर पारमिता। वीर पारमिता से आशय व्यक्ति को अपने जीवन में आलस्यहीन होकर अपनी आंतरिक शक्तियों को जागृत करना चाहिए और धर्म व लोक कल्याण के कार्यों में उसे निरंतर संलग्न रहना चाहिए। नेक्स्ट पारमिता है शांति पारमिता। शांति पारमिता से आशय सहनशीलता से है, यानी व्यक्ति को सुख दुख द्वेष हर परिस्थितियों में सम व्यवहार करना चाहिए। नेक्स्ट पारमिता है सत्य पारमिता। इससे आशय सम्यक दृष्टि से भी होता है, यानी किसी भी वस्तु के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान सत्य पारमिता कहलाता है। अधिष्ठान पारमिता। अधिष्ठान पारमिता से आशय दृढ़ संकल्प से होता है, यानी जब व्यक्ति अधिष्ठान पारमिता का पालन करता है तो वह दृढ़ संकल्पी होता है और इसी के आधार पर वह गृह त्याग जैसे कठोर निर्णयों को ले पाता है। मैत्री पारमिता। मैत्री पारमिता से आशय करुणा व उदारता से है, यानी मनुष्य को प्रत्येक जीव के प्रति मैत्री व उदारता का भाव रखना चाहिए। उपेक्षा पारमिता ये अंतिम पारमिता है, यानी व्यक्ति को पक्षपात रहित व्यवहार प्रत्येक जीव के साथ करना चाहिए। चलिए इसका आप चाहे तो एक स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं। इन 10 पारमिताओं को आप क्रमशः याद रखिएगा, ये आपके बहुत काम आएंगी। इनकी जो ट्रिक है ये है दासी ने प्रवीक्षा के साथ अधिक मित्रवत उपकार किया। एक महत्वपूर्ण फैक्ट भी याद रखिएगा, भविष्य का बुद्ध मैत्रेय नाथ को कहा जाता है। मैत्रेय नाथ को भविष्य का बुद्ध इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह इन 10 पारमिताओं को पूर्ण करने वाले बोधिसत्व के रूप में नजर आ रहे हैं, इसलिए इन्हें भविष्य का बुद्ध कहा जाता है। धन्यवाद।